हेलो एवरीवन। ये वीडियो डेट टाइम मॉड्यूल की प्रैक्टिस सेट करने के लिए है। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में हमें डेट ऑब्जेक्ट बनाना है फॉर 15 अगस्त 2026 और उसे प्रिंट करना है। सो यहाँ पर मैं डेट टाइम मॉड्यूल से इंपोर्ट करूँगा डेट को एंड देन इस डेट को मैं बना दूंगा। सो डेट एंड ब्रैकेट में मैं स्पेसिफाई करूँगा सबसे पहले ईयर, सो 2026, आफ्टर दैट मंथ, सो 8, एंड आफ्टर दैट डे विच इज़ 15। दैट्स इट। अब मैं यहाँ सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस टी को। इसे एग्जीक्यूट करने पर आप देख सकते हैं ये डेट टाइम बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे आज का डेट प्रिंट करना है डेट टाइम मॉड्यूल की मदद से। सो लेट्स डू दिस। यहाँ पर मैं फिर से मैं डेट टाइम मॉड्यूल में से इंपोर्ट करूँगा डेट टाइम को एंड यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा डेट टाइम डॉट टुडे। दैट्स इट। इसे एग्जीक्यूट करने पर मुझे आज का डेट टाइम सब प्रिंट होके मिल गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में मुझे एक्सट्रैक्ट करना है ईयर, मंथ और डे को फ्रॉम गिवन डेट एंड उसे प्रिंट करना है। सो जैसा आप देख सकते हैं मेरे पास ये डेट टाइम ऑलरेडी गिवन है। तो इसे प्रिंट करने के लिए मैं लिखूंगा प्रिंट एंड देन डी डॉट ईयर टू प्रिंट ईयर। एंड इसी तरीके से मैं मंथ और डे को भी प्रिंट कर सकता हूँ। तो इसे मैं यहाँ पेस्ट करूंगा और ये हो जाएगा मेरा मंथ एंड यहाँ इसे दोबारा पेस्ट करने के बाद ये हो जाएगा मेरा डे। नाउ इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं ईयर, मंथ एंड डेट इन तीनों को मैं इंडिविजुअली प्रिंट कर लिया हूँ। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस पर मुझे टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है फॉर दिस गिवन टाइम एंड प्रिंट करना है आवर, मिनट एंड सेकंड। सो लेट्स डू दिस। सो इस पर फिर से मैं डेट टाइम मॉड्यूल में से इंपोर्ट करूंगा टाइम को एंड नाउ टाइम ऑब्जेक्ट में क्रिएट करूंगा एंड ये टाइम होगा सबसे पहले आवर, सो 9, देन मिनट विच इज़ 5 एंड देन सेकंड विच इज़ 7 एंड इसे मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा। इसे एग्जीक्यूट करने पर आप देख सकते हैं मुझे ये आवर, मिनट और सेकंड सही से प्रिंट होके मिल गया है। एंड अगर इसे इंडिविजुअली प्रिंट करना है तो यहाँ पर मैं डॉट आवर लिखा तो मुझे आवर मिल जाएगा एंड इसी तरीके से मैं टी डॉट मिनट लिखा तो मिनट मिलेगा एंड टी डॉट सेकंड लिखा तो मुझे सेकंड प्रिंट होके मिलेगा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर फिर से मुझे डेट टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है फॉर दिस डेट एंड दिस स्पेसिफिक टाइम एंड इसे प्रिंट करना है। सो यहाँ फिर से मैं डेट टाइम मॉड्यूल में से डेट टाइम को इंपोर्ट करूंगा एंड यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा इस डेट टाइम ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर मैं सबसे पहले दूंगा ईयर, सो 2027, मंथ हो जाएगा मेरा 1 एंड डे हो जाएगा 1, देन 0 आवर, 0 मिनट एंड 0 सेकंड। इसे एग्जीक्यूट करने पर आप देख सकते हैं यहाँ मुझे 1 जनवरी 2027 का डेट और टाइम प्रिंट होके मिल गया है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ छठे क्वेश्चन में मुझे प्रिंट करना है सिर्फ डेट पार्ट को और टाइम पार्ट को इंडिविजुअली फ्रॉम गिवन डेट टाइम। सो लेट्स से यहाँ पर मेरे पास डेट टाइम गिवन है एज डेट टाइम ऑब्जेक्ट, लेट्स से 2026, 2 एंड 10, देन 14, 30 एंड 15। अब इसमें से इतना पार्ट जो है ये आपका डेट का पार्ट है एंड ये वाला पार्ट आपका टाइम का पार्ट है जैसा आप जानते हैं। तो इसे इंडिविजुअली प्रिंट करने के लिए आप डी टी डॉट डेट लिख सकते हैं जो कि आपको डेट प्रिंट करके दे देगा। और वैसे ही अगर आपको टाइम चाहिए तो यहाँ पर प्रिंट फंक्शन के अंदर डी टी डॉट टाइम लिख करके आप इसे प्रिंट करेंगे तो आपको इस बार टाइम वाला पार्ट प्रिंट होके मिल जाएगा। ऑलराइट, नाउ सेवंथ क्वेश्चन। यहाँ इस पर मुझे फॉर्मेट करना है डेट टाइम को एज दिस वन यूजिंग STRF टाइम। सो लेट्स डू दिस। यहाँ पर मैं पुराने वाले डेट टाइम को ही यूज़ करूँगा जैसा यहाँ पर दिया हुआ है। इसके लिए मैं लिखूँगा प्रिंट dt.strf टाइम एंड इसके अंदर डबल कोट दे करके मैं लिखूँगा सबसे पहले परसेंट स्मॉल डी जो कि डे को रिप्रेजेंट करेगा, देन स्लैश परसेंट स्मॉल एम जो कि मंथ को रिप्रेजेंट करेगा एंड देन स्लैश परसेंट कैपिटल वाई जो कि 4 डिजिट ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इस फॉर्मेट में इसे प्रिंट कर लिया हूँ जैसे मेरा डिजायर्ड फॉर्मेट था। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे फॉर्मेट करना है डेट टाइम को कुछ इस स्पेसिफिक फॉर्मेट में यूजिंग STRF टाइम। सो लेट्स डू दिस। यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा dt.strf टाइम एंड देन ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले मैं दूंगा परसेंट कैपिटल A जो कि मुझे डे ऑफ द वीक दिखाएगा एंड देन कॉमा दे करके मैं लिखूंगा परसेंट B जो कि मुझे मंथ का नाम प्रिंट करके देगा। आफ्टर दैट मुझे डे चाहिए तो मैं परसेंट स्मॉल डी लिखूंगा तो मुझे डे प्रिंट होके मिल जाएगा एंड लास्टली जब मुझे ईयर चाहिए तो मैं कॉमा दे करके लिखूंगा परसेंट कैपिटल वाई, इससे मुझे ईयर भी प्रिंट होके मिल जाएगा। सो दैट्स इट, बस इतना ही था। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन। यहाँ मुझे फिर से फॉर्मेट करना है डेट टाइम को इन दिस फॉर्मेट। सो लेट्स डू दिस अगेन। यहाँ पर मैं dt को यूज करने वाला हूँ एंड इस पर मैं फोकस करूंगा इस टाइम पार्ट पर। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट dt.strf टाइम एंड देन डबल कोट के अंदर सबसे पहले मैं लिखूंगा परसेंट आई जो कि प्रिंट करेगा इस आवर को एंड देन इसके बाद मैं लिखूंगा कोलन दे करके परसेंट कैपिटल एम जो कि प्रिंट करेगा इस मिनट को एंड देन AM और PM को डिस्प्ले करने के लिए मैं परसेंट स्मॉल p लिखूंगा एंड इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करने पर मुझे PM भी प्रिंट होके मिल गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस पर मुझे इस स्पेसिफिक स्ट्रिंग को पार्ट्स करना है और इसे डेट टाइम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है यूजिंग strp टाइम। इसके लिए हम लोग कुछ ऐसे कर सकते हैं। मैं लिखूंगा dt इक्वल dt डॉट एस टी आर पी टी आई एम ई, एंड यहाँ पर जो मेरा डेट का स्ट्रिंग है विच इज दिस वन, इसे मैं करूंगा यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पेस्ट कर दूंगा, एंड बिल्कुल इसी फॉर्मेट में मुझे इसे पार्ट्स करना है। तो इसका फॉर्मेट कोड मैं लिखूंगा विच इज %d डैश %m डैश %कैपिटल Y स्पेस %कैपिटल H कोलन %कैपिटल M कोलन %कैपिटल S। दैट्स इट। अब यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस dt को, तो आप देख सकते हैं अब ये जो मुझे प्रिंट होके मिलेगा ये मुझे डेट टाइम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिलेगा, एंड इससे मैं वेरीफाई कर सकता हूँ प्रिंट से हटा करके दोबारा ऐसे लिख करके, एंड नाउ यू कैन सी अब ये डेट टाइम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर मुझे पार्ट्स करना है ये स्पेसिफिक डेट एक डेट टाइम ऑब्जेक्ट में। सो ये भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से होगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा dt इक्वल dt डॉट एस टी आर पी टाइम, एंड इसके अंदर भी ये वाला डेट का स्ट्रिंग चला जाएगा, एंड बिल्कुल इसी फॉर्मेट में मैं यहाँ बाहर आकर के इसका फॉर्मेट कोड दूंगा। सो %कैपिटल Y स्लैश %स्मॉल m स्लैश %d। नाउ यहाँ पर dt लिख करके मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो आप देख सकते हैं अब ये डेट टाइम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पर मुझे कंबाइन करना है डेट और टाइम को इनटू अ सिंगल डेट टाइम ऑब्जेक्ट एंड उसे प्रिंट करना है। सो लेट्स डू दिस। यहाँ पर मैं डेट टाइम मॉड्यूल से इंपोर्ट करूंगा सबसे पहले डेट को एंड देन टाइम को। अब यहाँ पर डी हो जाएगा मेरा डेट। सो डेट के अंदर मैं वो स्पेसिफाई करूंगा विच इज 2026 2 एंड 10, एंड टाइम के अंदर मैं टाइम ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा विच इज 14 30 एंड 15। और अब मैं इससे कंबाइन करूंगा। इसके लिए जो मेरे पास डेट टाइम ऑब्जेक्ट पहले का बना हुआ है इसमें मैं कंबाइन मेथड को कॉल करूंगा, एंड इसके अंदर मैं स्पेसिफाई करूंगा सबसे पहले डेट एंड देन टाइम, एंड इस कॉम्बिनेशन को मैं प्रिंट कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये नया डेट टाइम मुझे कंबाइन होके मिल रहा है। ओके, नाउ 13 क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे ऐड करना है 10 डे को टू द गिवन डेट टाइम यूजिंग टाइम डेल्टा। सो लेट्स डू दिस। यहाँ पर फिर से डेट टाइम मॉड्यूल के अंदर से मैं इंपोर्ट करूंगा टाइम डेल्टा को, और एक बार मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं। ये जो डेट टाइम है अभी फिलहाल ये वाला है विच इज 10 फरवरी 2026। नाउ अगर इसमें मैं डेट को आगे बढ़ाना चाहा तो इसमें मैं प्लस कर दूंगा टाइम डेल्टा को, और इसके अंदर मैं स्पेसिफाई करूंगा नंबर ऑफ डेज जिससे मैं इसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सिंस मुझे 10 डे ऐड करना है तो यहाँ पर मैं डेज के अंदर स्पेसिफाई कर दूंगा 10 को, एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे 20 प्रिंट होके मिला है जो कि अभी कुछ देर पहले 10 था। ऑलराइट, एंड इसे अगर मैं प्रिंट के अंदर डाल दिया तो आपको ये प्रॉपर तरीके से प्रिंट होके मिल जाएगा। एंड वहाँ पर आपको पहले वाले डेट टाइम को देखना है तो यहाँ पर मैं प्रिंट के अंदर बस dt को प्रिंट कर दूंगा, एंड अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं एक तरफ 10 है और दूसरी तरफ 20। नाउ 14th क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 90 मिनट्स को फ्रॉम द गिवन डेट टाइम। सो ये भी आसान है। यहाँ पर मैं सबसे पहले प्रिंट कर दूंगा करंट डेट टाइम को, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एट द मोमेंट ये रात का 12 बज रहा है, एंड अब इसमें से मैं टाइम को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं लिखूंगा प्रिंट dt माइनस टाइम डेल्टा, एंड इसमें मैं स्पेसिफाई करूंगा मिनट्स को। तो MINUTES एंड इट इज 90। नाउ इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं अब मुझे एक दिन पहले का टाइम मिल रहा है 90 मिनट्स रिड्यूस करने के बाद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन D2 एंड D1, और मुझे ये सब प्रिंट करना है। सबसे पहले फुल टाइम डेल्टा, देन डेज, देन सेकंड्स एंड देन टोटल सेकंड्स। सो लेट्स डू दिस। यहाँ पर मैं सबसे पहला डेट टाइम बनाऊंगा। सो डेट टाइम एंड देन ये रहेगा मेरा 2026 2 एंड 10, एंड टाइम भी होगा 10 o'clock। सो 10 0 एंड 0। सिमिलरली इससे मैं डुप्लीकेट करूंगा, एंड इस बार मैं कर दूंगा 10 के बजाय 12, यहाँ भी 10 के बजाय 12, और ये हो जाएगा यहाँ मिनट में 30, और ये सब है मेरा डेट टाइम 2। नाउ अब इसका मुझे डिफरेंस चाहिए, तो लेट से जो मेरा डेल्टा है वो रहेगा dt2 माइनस dt1, एंड अगर मैं यहाँ पर डेल्टा को प्रिंट करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ये डिफरेंस मिल रहा है डेज 2 एंड सेकंड्स 9000। नाउ इसे प्रॉपर तरीके से प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पर इसे प्रिंट के अंदर स्पेसिफाई कर दूंगा, एंड आप देख सकते हैं एंड 2 आवर 30 मिनट मुझे प्रिंट होके मिल गया है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है डेज को। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट डेल्टा डॉट डेज, एंड इस पर मैं ब्रैकेट नहीं दूंगा। इसे एग्जीक्यूट करने पर मुझे 2 प्रिंट होके मिल गया है। नाउ सिमिलरली अगर मुझे चाहिए सेकंड्स तो यहाँ पर मैं प्रिंट के अंदर डेल्टा डॉट सेकंड्स लिख दूंगा, एंड इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे यहाँ पे सेकंड्स प्रिंट होके मिल गया है। एंड लास्टली मुझे टोटल सेकंड चाहिए तो इसे भी मैं प्रिंट के अंदर डेल्टा डॉट टोटल सेकंड्स को कॉल करके प्रिंट करूंगा, एंड जैसे आप देख सकते हैं ये फंक्शन है तो इसीलिए यहाँ पर मैं ब्रैकेट दूंगा एंड इसे एग्जीक्यूट करूंगा, एंड नाउ मुझे यहाँ पर ये टोटल सेकंड्स पे प्रिंट होके मिल गया है। बहुत बढ़िया। और अगर आप इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो एक दिन में होता है 86400 सेकंड्स, 2 दिन में हो जाएगा इसे 2 से मल्टीप्लाई करके, एंड इसमें मैं ऐड कर दूंगा 9000 को।
तो यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली वही सेकंड्स मिल रहे हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं। दैट वेरीफाइज कि मेरा कोड सही से काम कर रहा है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट 16th क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे चेक करना है कि 10th फरवरी 2026 क्या 1st फरवरी 2026 के बाद आता है या नहीं, एंड उसके अकॉर्डिंग ही मुझे ट्रू और फॉल्स में से कोई एक प्रिंट करना है। सो इसके लिए मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, प्रिंट एंड देन डेट मैं स्पेसिफाई करूंगा 2026 2 एंड 10, जो कि 10th फरवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैं चेक करूंगा कि क्या ये बड़ा है डेट ऑब्जेक्ट के अंदर 2026 2 एंड 1 दैट इज 1st फरवरी के, एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ट्रू प्रिंट होके मिल गया है, एंड वही लेस देन लेकर के मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पे मुझे फॉल्स प्रिंट होके मिला है। ऑलराइट, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे सॉर्ट करना है गिवन लिस्ट ऑफ डेट टाइम्स को, जो कि एक एरे के फॉर्म में है और वो असेंडिंग ऑर्डर में है, एंड देन इसे मैं प्रिंट कर रहा हूँ एज लिस्ट। सो लेट्स से मैं एक एरे बना रहा हूँ, एक लिस्ट के फॉर्म में रहेगा ये। सबसे पहला है मेरा डेट टाइम 2026 2 एंड 10, एंड लेट्स से आवर है 9 एंड मिनट है 0। देन मेरा दूसरा डेट टाइम होने वाला है 2026 12 1 9 एंड 0, एंड मेरा तीसरा डेट टाइम होने वाला है 2026 1 1 9 एंड 0। ऑलराइट, नाउ यहाँ पर ये 3 डेट टाइम हो गया है और ये एरे के फॉर्म में है। तो इसीलिए मैं सिंपली प्रिंट के अंदर सॉर्टेड फंक्शन को कॉल करके इस एरे को इसके अंदर पास कर दूंगा एंड इसे एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं ये असेंडिंग फॉर्म में अरेंज हो गया है। सबसे पहले 1st जनवरी 2026 9 आवर का प्रिंट होके मुझे मिला है। देन 10th फरवरी 2026 9th आवर प्रिंट होके मिला है, एंड देन 1st दिसंबर 2026 9 आवर प्रिंट होके मिला है, एंड दैट इज करेक्ट। सो ये वाला पार्ट भी मेरा बढ़िया काम करा है, एंड दैट्स इट इन द वीडियो। आई होप इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अब अगले वीडियो में आप ओएस मॉड्यूल के बारे में सीखिएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।